नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज 79 में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा लाल जाट आपके साथ। खबर चित्तौड़गढ़ जिले के भूपाल सागर उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत आकोला से, जहां हम तालाब भील बस्ती में पहुंचे हैं, जहां पर देखिए किस तरह से ठेकेदार की मिलीभगत से ये जो घटिया क्वालिटी का कार्य हो रहा है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से रोड बनी है। हैरानी की बात तो ये है कि जहां सीमेंट यूज करनी है वहां पर इन्होंने क्रेशर गिट्टी का जो मिट्टी होती है बारीक वाली, वो गिट्टी में मिलाकर ये रोड बनाई हुई है। देखिए किस तरह से ये गिट्टी रखी हुई है, जिस पर क्रेशर गिट्टी का जो मिट्टी है उसको सीमेंट के रूप में यूज किया जा रहा है। और पहला फेज लगभग तैयार हो चुका था, लेकिन यहाँ के जो ग्रामीण है, यहाँ के जो उप सरपंच है, पंचायत समिति मेंबर हैं, इनके सभी की एक्टिविटी कह सकते हैं, उनकी उपस्थिति में इन्होंने ये कार्य देखा और उसके बाद इनको लगा था कि ये कार्य पूर्ण रूप से गलत हो रहा है, तो इन्होंने हमें भी सूचना दी। साथ ही मौके पर कार्य रुकवा दिया गया था और इस मौके पर पहुंचकर हमने सरपंच को भी बुलाया था, लेकिन सरपंच ने भी कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया। बोले इसको भराव में डालकर इसको आगे अपन ऊपर काम करवा देते हैं। बात करते हैं कि ये एक भराव में डालना, इस तरह का कार्य, इसमें कोई संतुष्ट जवाब नहीं था। पहली बात तो ये कि ठेकेदार ने ये माल यूज किया ही क्यों? जब सीमेंट का कार्य था तो यहाँ पर गिट्टी का जो गुड़ा है उसको यूज करने का क्या मतलब था? दूसरी चीज है कि जहाँ जेटीए जो है इसका पूरा एस्टिमेट बनाते हैं, उन जेटीए से भी मेरी अभी बात हुई है, तो वो यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। कुछ ही देर में उनसे भी हम बात करते हैं कि किस तरह का एस्टिमेट होना चाहिए और किस तरह से ये रोड बनना चाहिए और किस तरह से बना है। और सचिव महोदय की जानकारी के अनुसार करीब जो सीसी रोड बनती है वो 8 इंच की होनी चाहिए, लेकिन इससे पूर्व जो आप देख पा रहे हैं, कैमरामैन से कहना चाहूंगा, आप देखिए किस तरह से ये ऊपर की जो रोड बनी हुई है, इसको हमने मौके पर जाके देखा है तो लगभग 3 इंच से 4 इंच से ज्यादा कहीं पे भी ज्यादा माल डाला नहीं हुआ है, जो कि पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा आलम है। और यहाँ के जो स्थानीय पंचायत समिति मेंबर हैं, उनके पति हैं कालू जी, उनसे मुलाकात करके जानते हैं कि किस तरह से इनके यहाँ पर कार्य हो रहा है और किस तरह की आपत्ति इनके द्वारा दर्ज की गई थी। सबसे पहले क्या नाम है आपका? कालूराम जी। कालूराम जी, बताएं किस तरह की आपत्ति है आपके यहाँ? आपत्ति की ये जो सीसी बन रही है जो 4 इंच डाली जा रही है, 4 इंच में डाली जा रही है। हाँ। तो इसके लिए आपने पहले बोला था या नहीं? मैं 2 दिन से नहीं था। अच्छा, अभी आपने देखा है। हाँ। आपके घर के सामने जो सीसी बन रही है उसमें किस तरह का माल उपयोग किया जा रहा है? ये मिट्टी नीचे डाल रहे हैं, ये क्रेशर गिट्टी की नीचे डाल के और ये डालने जा रहे हैं, जिसको लेकर आपने फिर आपत्ति दर्ज की? हाँ, जो भी है। फिर क्या हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ है। काम रुका या चल रहा है? काम रुक गया है। रुक गया। जैसा कि देखिए पंचायत समिति मेंबर के जो पति हैं, उन्होंने भी बताया था कि किस तरह का यहाँ पर जो कार्य हो रहा है, किस तरह का मटेरियल यूज किया जा रहा है, जिसके चलते इन्होंने कार्य रुकवा दिया गया है। और कुछ ही देर में मौके पर हमारे बीच में जो आलाधिकारी भी पहुंचेंगे, उनसे भी मुलाकात करके जानते हैं कि ये किस श्रेय से काम हो रहा है। ऐसा किसका श्रेय था कि ठेकेदार द्वारा ये माल डाला जा रहा है और इस माल के माध्यम से ये रोड बनाई जा रही है। अकोला जवानगर तालाब में भील बस्ती में होने वाला जो कार्य है उसकी जो क्वालिटी घटिया मानी गई थी, ग्रामीणों का विरोध था, काम रुकवा दिया गया था। मौके पर जेटीए मुकेश जी पहुंच चुके हैं और उनसे मुलाकात करके जानते हैं कि ये जो मौका देखा इन्होंने, इस पर किस तरह की कार्रवाई होने वाली है। सर, सबसे पहले ये बताएं, जो रोड बन चुकी है, जैसा कैमरामैन को दिखाना चाहूंगा, ये रोड दिखाएं। ये जो रोड बन चुकी है, इस रोड का लगभग 2 से 3 इंच का माल डला हुआ है, जबकि एस्टिमेट के अनुसार उधर 8 इंच का है। और यहाँ का क्या एस्टिमेट है जेटे साहब से जानते हैं। और तो जेटे साहब बताए, इस रोड पर जो पहले रोड बनी हुई थी, इस रोड पर कितनी रोड बननी चाहिए? जैसे ये पूरा जो भील बस्ती में जो है, इसकी सेंक्शन कितनी, लगभग 8 लाख है। 8 लाख है। इसके अंदर एस्टिमेट में प्रावधान लिया गया है कि जो पूर्व में रोड बनी हुई है, तो कुछ पार्ट है लगभग 150 मीटर के करीबन, उसमें सिंगल नियमानुसार ये एक सिंगल लेयर कर सकते हैं अपन, क्योंकि पूर्व में रोड बनी हुई है, सिंगल लेयर कर सकते हैं उस पर। और जो आगे है कच्ची, वहाँ 8 इंच का प्रावधान है, जिसमें 4 इंच पीसीसी होगी पहले, उसके बाद में 4 इंच। अच्छा, सबसे पहले अपन यहाँ पे जो बन चुकी है उसके बात करेंगे कि जो 4 इंची होनी चाहिए, या मौके पे 2 इंची है, तो अब इसका क्या आगे की क्या कार्रवाई होगी? मौके पे अगर ये जो भी है, इसकी कोर कटिंग होगी, उसके बाद में कोर कटिंग के अंदर थिकनेस आएगी, उसके हिसाब से इसका मूल्यांकन होगा। और जो भी है, अगर कुछ भी अगर ये पाया गया, कारीगर एजेंसी को भी हमने निर्देश दिए, काम क्वालिटी से होना चाहिए। और ठेकेदार को भी हमने, परसों आए भी था मैं, और सबको हमने निर्देश दे रखे
इस प्रकार से काम व्यवस्थित होना चाहिए सभी को। दूसरा एक निवेदन था कि आपका सब कहना सही है कि हम यहाँ पे ये ले लेंगे, जो यहाँ की जो बस्ती वाले हैं उनको तो 4 इंची ही रोड चाहिए। इनकी मांग ये है कि हमें 4 इंची ही रोड चाहिए, क्योंकि आपका एस्टिमेट 4 इंची का था और इनका कहना है कि हमें 4 इंची ही रोड चाहिए। आप 2 इंची का, जैसा आप मान लो आप ये कहना चाह रहे हैं कि एस्टिमेट बना देंगे, लेकिन इनको 4 इंची का ही चाहिए, तो इस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? इनको 4 इंची की, क्योंकि 4 इंची का रोड का आपका प्रावधान है। 4 इंच एवरेज जो है, 4 इंच का यहाँ का जो पूर्व में बनी हुई रोड है उसके ऊपर 4 इंच का यही है। तो पूर्व में बनी हुई रोड 2 इंची बन गई है, तो इसके ऊपर अब 2 इंच का क्या करेंगे आप? इसको तोड़वाएंगे या इसी के ऊपर बनवाएंगे? सबसे बड़ी चीज ये नियम अनुसार क्या रहेगा? नियमानुसार वही होना चाहिए, 4 इंच होना चाहिए, 4 इंच होना चाहिए। आप ये 2 इंची बना दिए। कारीगरी को हमने कह दिया है कि अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो वापिस नहीं। आप तो मौके पे हैं, इतने ग्रामीण मौके पे हैं, मैं खुद मौके पे मैं देख रहा हूँ 2 इंची माली है, इसका अब क्या होना चाहिए? तोड़वाना चाहिए या फिर इसे पे बना चाहिए? अगर ऐसा है तो भी जो भी अगर थिकनेस अगर पूरी प्रॉपर नहीं है तो उसको पूरा व्यवस्थित करवाई जाएगी। इसके ऊपर करवाई, इसके ऊपर तक नहीं होगा तब तक इसका भुगतान नहीं होगा। सर मेरा निवेदन है, सर एक निवेदन है कि अब तो सर मेरी पूरी बात का जवाब दें। मान लो ठेकेदार तो आके इसके ऊपर 2 इंच और कर देता है, तो वो वैलिड है? बनी हुई रोड में 2 इंच वापस करेगा तो वो वैलिड है नहीं? आप ये बताएं। या फिर इसको पूरा तोड़ के वापस उसको पूरा व्यवस्थित मतलब पूरा खुदा के उसके बाद में वापस इसको पूरा प्रॉपर करवाया जाएगा। तो जो अभी 2 इंची रोड बनी हुई वहां पर खुदवा के वापस 4 इंची बनवाई जाएगी, उसके बाद ही इसका पेमेंट उठेगा? पेमेंट तो इसका जब कोर कटिंग होगी, सब जगह से होगी, 4-5 जगह से कोर कटिंग होगी, प्रॉपर व्यवस्थित होगी, उसके बाद इसका भुगतान हो जाएगा। अभी कोई इसका नहीं है, और अगर काम अगर सही नहीं किया रहा जाएगा तो इसका भुगतान भी रुका जाएगा। चलो सर, एक ये बात तो चलो यहाँ की तो होगी, अगर ये पूरा मौके पे नहीं है तो इसको आप खुदवा के आप इसको 2 इंची की जगह 4 इंची करवाएंगे खुदवा के। अब आती है मौके की बात, जो आप भी देखे आए हैं, वहां पर डस्ट नुमा गिट्टी डालकर वो बेस तैयार किया गया था। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? इस तरह का कोई प्रावधान है डस्ट सीमेंट की जगह डस्ट यूज करना? नहीं, प्रावधान नहीं है। तो जो जब पता करने पे, ये मेरे भी जानकारी में नहीं था, जब सुबह पता किया तब ठेकेदारों कारीगर ये बताया गया कि मतलब वहाँ जो जमीन है जहाँ 8 इंच होगी, जहाँ कच्ची जमीन है, तो वहाँ क्या बैठने की थोड़ा जमीन बैठ, अगर कुछ है भविष्य में अगर रोड बनती है ये, उसमें जमीन बैठ सकती है। तो ठेकेदार ने ये कहा है कि उसके अंदर नीचे बेस बनाने के लिए किया गया, और वो ये कह रहे हैं कि उसके ऊपर वापस पीसीसी होगी, 4 इंच पीसीसी होगी, और फिर उसके ऊपर पीसीसी 4 इंच और पीसीसी होगी। वो नीचे बेस को मजबूत बनाने के लिए वो उन्होंने ये डाला गया है कि जमीन थोड़ी कच्ची है, सीसी बैठ नहीं जाए, इसलिए अभी तो ये प्रॉपर ये इन्होंने बेस बनाया। और इसके ऊपर अभी जो बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि अभी 4 इंच ऊपर पीसीसी होगी, बड़ी गिट्टी होगी। एक छोटा सा सवाल है आपसे कि अकोला ग्राम पंचायत में लगभग आपके द्वारा कितनी रोडों का ये निरीक्षण हो चुका है? सीसी रोडों का, नई रोडों का लगभग? सीसी रोड मेरे टाइम पे तो अभी मेरे टाइम पे अभी यही चल रही है। तो इससे पूर्व, उससे पहले मैंने था, हाँ उससे पूर्व भी हुआ था। तो क्या इसमें अकोला रोड जितने भी कच्ची जगह रोडी बनाई गई थी वहाँ इसी तरह से बेस बनाकर ही रोडें बनाई गई है? और वो मैं उस समय नहीं था तो मेरे को जानकारी नहीं है। मेरे टाइम पे अभी यही चला है। मैं अभी अच्छा, आपका अभी हुआ है? हाँ, चलो इसके बारे में हम ग्राम पंचायत से ही जानेंगे कि किस तरह की। तो अभी इसकी क्या कार्रवाई होनी चाहिए सर? इसको आप नोटिस देंगे या फिर इसी को यथावत चलता रहेगा? बिल्कुल, हमने निर्देश दे दिए है, और इनका अगर नोटिस है तो नोटिस भी हम जारी करवा देंगे साहब के यहाँ से। और बिल्कुल अगर काम जो व्यवस्थित नहीं है तो व्यवस्थित करवाया जाएगा। अब काम अभी प्रगति पर है, और जो भी है उसका पूरा वो कंप्लीट करा के। लेकिन यहाँ का ग्रामीणों का तो कहना, आप हाँ आपके एक सवाल का मुझे वापस अभी रिमाइंड हुआ है कि जो ग्रामीण थे उन्होंने ये कहा था कि ये बेस था, ये बेस ऊपर तक, जैसे वो ये गिट्टी बड़ी गिट्टी डाल लेते और छोटी डाल लेते, छोटे डाल देंगे। ये जैसा आपके सामने ही ग्रामीण है, इन्होंने ही बयान दिया है कि ये छोटी गिट्टी की डायरेक्ट 4 इंची पट्टी बनाने वाले थे और उसके बाद में इन्होंने काम रुकवाया है। और ठेकेदार का आपके द्वारा ये कहना चाह रहे हो तो इसका तो ये तो ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं, ठेकेदार झूठ बोल रहा है। अगर ठेकेदार, हाँ, तो अभी बुलाया गया है ठेकेदार को, और कारीगर साहब भी यही है, बिल्कुल अभी काम रुका हुआ है, तो प्रॉपर उसी हिसाब से होगा। तो ठेकेदार यहाँ मौके सर ठेकेदार मौके पे पहुंच रहे हैं? क्या बोला ठेकेदार? मेरी बात हुई तो अभी वो कई सामान वामान कुछ भरवा रहे हैं, ये बात हुई है। तो मौके पे आएंगे सर ठेकेदार? वो अभी मैंने कारीगर एजेंसी को बोल दिया है, क्योंकि इसमें कारीगर एजेंसी ग्राम पंचायत है,
ठीक है, हमारा सुपरविजन है और जो भी है हमने उसके प्रकार जो भी निर्देश देने थे हमने प्रॉपर क्वालिटी से काम होना चाहिए, इसके पूरा निर्देश प्रॉपर तरीके से 8 इंची बनाने के लिए इन्होंने निर्देश कार्यकारी एजेंसी को दे चुके हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर ठेकेदार के अभी इंतजार है, शायद वो भी आ जाए कि इन्होंने किनके निर्देश पर ये कार्य करवाया है और किनके निर्देश पर ये बेस तैयार कर रहे थे। उसके लिए भी हम थोड़ी देर में आपसे मुलाकात करते हैं और अब उस शख्स से बात करते हैं जो इस ग्राम पंचायत के उप सरपंच है और उनके द्वारा ग्रामीणों को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे। उस समय क्या स्थिति थी, सरपंच साहब बताएं क्या स्थिति थी उसमें। ग्राम पंचायत सुबह मेरे को पंचायत समिति सदस्य कालूराम जी का फोन आया और ग्रामीणों को 2 अन्य अननोन नंबर से फोन आए थे। तो मैंने कहा भाई मैं थोड़ी देर में मैं आ रहा हूँ और वहां मैं मौके पर आया। वहां पर डस्ट डाली जा रही थी, नीचे पीसीसी की जा रही थी, वो 4 इंच होनी चाहिए और 4 इंच नहीं करके इनको ये सीमेंटेड में जो सीमेंट नहीं डाल करके नीचे लिपापोती करके ये काम करना चाहते हैं। और जो इनकी टेंडर दाता उमा देवी तेली है और उसको पता ही नहीं है कि मैं टेंडर मेरी कहाँ दुकान है, मेरी कहाँ सामान है। दूसरे जो बिचौलिए लोग हैं वो इस काम को इस कार्य को प्रगति पे दे रहे हैं। मेरा यही निवेदन है माननीय विकास अधिकारी जी को, जिला कलेक्टर साहब को, कि ये इस जो टेंडर की जो मालिक है उसकी सही जांच करवाई जाए और सही दूध का दूध और पानी को पानी किया जाए। क्योंकि ये लोग बीच में बिचौलिए 2 इंची 4 इंची 6 इंची ऐसे करके इनको भ्रष्टाचार करके भुगतान लेना चाहते हैं। मैं बस्ती वासियों का आशीर्वाद से ये कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को रोकने का पूरा प्रयास करेंगे और भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।